के और आसपास के इलाके से आए हुए तमाम जिला वासियों को, इस सभा में उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, किसान मजदूर भाइयों को, नौजवान दोस्तों को और प्यारे बच्चों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी राजेंद्र दा कह रहे थे कि विश्व के युवा के नेता हैं, थोड़ा ठीक नहीं लगाए हैं। विश्व के तो युवा के नेता नहीं हैं, लेकिन बात यह है कि जब हमको जेल में डाला गया तो हम तो जेल में थे, मालूम नहीं था कि घर में माँ की क्या हालत है, पिताजी की क्या हालत है, घर वाले चाचा चाची भाई बहन कैसे परेशान है। जेल से निकल के आए तो पता चला कि जिले के हर कोने से लोग निकल करके हमारे घर पे आए और माँ का आंसू पोंछते हुए बोले कि देखिए, हम लोग यहाँ इसलिए नहीं आए हैं कि कन्हैया आपका बच्चा है, हम इसलिए आए हैं कि वो बेगूसराय का धरती का बेटा है और इस मिट्टी में, इस जिले के नमक में इतनी ताकत है कि इस धरती से कोई गद्दार नहीं पैदा हो सकता है। इस बात का हमको पूरा भरोसा है। और ये बात जब मुझे पता चली तो मुझे इतनी हिम्मत मिली कि इस हिम्मत के बराबर, आप एक लिहाज से ठीक कह रहे थे राजेंद्र दा, कि लगभग दुनिया के 450 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर ने, प्रोफेसर ने, नोबेल पुरस्कार जीतने वालों ने, हॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस ने हमारे समर्थन में चिट्ठी लिखी हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को। ये ठीक बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो किसी नेता के लिए चिट्ठी नहीं लिख रहे थे, वो एक नौजवान के लिए चिट्ठी लिख रहे थे, एक आवाज के लिए चिट्ठी लिख रहे थे, जिस आवाज पे उनको भरोसा था। उनको लग रहा था कि जो सवाल उठाया जा रहा है वो सवाल गलत नहीं है। लेकिन सबसे संकट की बात यह है कि आज के इस दौर में सवाल पूछना आसान काम नहीं है। आप खुद अपने दिल से इसको महसूस करने की कोशिश कीजिए। आपके गांव की सड़क बन रही है, आपको मालूम है कि सड़क का एस्टीमेट यह है कि 8 तगार बालू और 1 तगार सीमेंट। तोरा आँख के सामने में 15 तगार बालू और 1 तगार सीमेंट देते, तो जान रहलो कि गलत हो रहा है। बोला कि हिम्मत करबो। सवाल पूछना साधारण काम होइ छै। सवाल लोग केकरा पर उठाबै छै? जे कमजोर लोग होइ छै, जे ताकतवर लोग होइ छै, ओकरा खिलाफ लोग सवाल नहीं पूछे छे। अब की करिए? भगवान घर में चिट्ठी तो नहीं लिखलिए रहे कि हमरा बिहट में जन्म दे दी है। हमरा गांव के लेकर एगो पढ़ुआ बड़ मशहूर छे, कहे छे बिहट में एगो बूढ़ा रहथिन, आम के गाछी ओगरे रहथिन, एगो कौआ आयल आ एगो छै से खोधलका आम के आँठी लेके भागे लगले। ओ बाबा ओकरा पीछा दौड़े लगलखिन, नेंगारने नेंगारने जाओ कौआ आँठी नहीं छोड़ दिलकै, तब बाबा कौआ के नहीं छोड़लखिन, आँठी फिर लेने एलखिन धोइ के। तो हमर घर छिके बिहट, हमरा गांव के लोग जुठका आम के आँठी नहीं छोड़े छै। बेगूसराय जिला एकरा भरोसा छोड़ देवे हो? इनका नेंगारने नेंगारने दिल्ली पहुंचा देवल, इनका छोड़े वाला नहीं छिए। और इसीलिए यह जो हमारी भावना है, वह भावना इसलिए नहीं है, मैं आपको साफ साफ बोल देता हूं, कि हमको कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा बुलंद कर देना है, हम कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत मजबूत बना देंगे। कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा बुलंद होगा, कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत होगा, वो अपने सिद्धांत और अपने संघर्ष से मजबूत होगा। आज हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी यह है कि जो कलंक हमारी मिट्टी के ऊपर लगाया गया है, ये मत सोचिए
कि एक व्यक्ति के ऊपर यह कलंक लगा है। आपकी जो आदत है, आपकी जो हिम्मत है, आपकी जो संस्कृति है, आपका जो इतिहास है, आपका ही खून, आपका ही नमक, आपका ही संस्कार और आपका ही परवरिश है कि मजबूत आदमी के सामने आंख से आंख मिला करके खड़ा होने की हिम्मत रखते हैं, उससे सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। कोनो बड़का बात है। हमू डर से मोदी मोदी करे लगते, मोदी मोदी, तो हमरा छोड़ देते। हम कहलिए नहीं, बेगूसराय के धरती पर जन्म होले हन, आंख देख के मक्खी गिलल जाए, आंख देख के मक्खी गिलते कोई? आंख के सामने हम जब गलत हो रहे हैं तो ओकरा पर सवाल नहीं पूछतिए कि गरीब जो होय छै ओ देश के नागरिक नहीं छिके, गरीब टैक्स नहीं दे छै। गरीब आदमी भी जो सामान खरीदता है उस पर टैक्स देता है कि नहीं देता है? किसान जो खाद बीज खरीदता है उस पर टैक्स देता है कि नहीं देता है? बाल बच्चा के लिए कॉपी कलम खरीदता है उस पर टैक्स देता है कि नहीं देता है? गरीब आदमी जो मोबाइल में रिचार्ज कराता है तो वो सरकार को टैक्स देता है कि नहीं देता है? खाली अमीर आदमी टैक्स देता है। तो गरीब आदमी भी जब टैक्स देता है तो सरकार गरीब की भी है ना, और सरकार की जिम्मेवारी गरीब भी होना चाहिए ना। ये सरकारी विद्यालय है, अपना अपना दिल पर हाथ रख के पूछो, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होना किया बंद रह गए? आ सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाई होना बंद हो जाता केकर बच्चा नहीं पढ़ते? गरीब का बच्चा नहीं पढ़ते। हमरा खूब पैसा होते तब उन बच्चा के पढ़े हम लंदन भेज देवे। क्या गो लोग लंदन पढ़ल भेज देते? जब देश की बहुसंख्यक आबादी गरीब है तो जो गरीब के लिए जरूरी है उसी को क्यों बंद कर दिया जाता है? रेलवे निजीकरण, सरकारी स्कूल बंद कर देना है, सरकारी अस्पताल बंद कर देना है, सरकारी योजना ऐसन तैसन कर देना है। जितना सरकारी योजना आवे छै ओकर हालत देख लो। 500 रुपया देथिन वृद्धा पेंशन, 500 रुपया में की होइ छै? बूढ़ी महिला 500 रुपया में एगो साड़ियों खरीद सके छै? साड़ी खरीद लेते तो ब्लाउज साया नहीं पुरते ओकरा में। 500 के महीना वृद्धा पेंशन है। अब प्रचार पर कते खर्च होइ छै? 51,000 करोड़। झूठ बोले पर इतने पैसा खर्च होता है आ जनता के सच जाने खातिर फुर्सत नहीं है सरकार के पास। हमहू अगर अंबानी अदानी के घर में जन्मतिये रहे तो हमरा ये सवाल पूछे कोई जरूरत नहीं रहे। गरीब के घर में जन्म लिए तो गरीब के हक अधिकार के सवाल नहीं पूछिए, कौन गुनाह क्या दिलिए हमरा बतबो। आ जब सवाल पूछबो तो लोग की कहे छै? हम बतबै छियो लोग की कहे छै। काम हो रहले हन, रोड बन रहले हन, बुतरू तनी पढ़ लिख लेलकै, ठेकेदार के लोग काम करा रहले, हे हो मुंशी जी एस्टीमेट के हिसाब से काम करा हो। बेसी अंग्रेजी बोलबे, बोलब करे छी ठेठी, आँच के कहतो बेसी अंग्रेजी बोलबे, बेसी पढ़ लेनी है। कोन चीज पर हमला करे छै? पढ़ल लिखल हुआ पर हमला करे छै। आ जब बैठकी लगतो, दरबार लगतो तो कहतो हे फलनमा के बेटा आजकल न बड़ बिलैती बने छै। सांझ के पकड़ के बक्कू ओढ़ा के 2 सोटा देवे न कुल सवाल पूछनाइ बंद कर देते। ई होय छै कि नहीं होय छै? अब माय बेटा पूछत रहते न सवाल तो माय ओकरा कहते अचरा में झाँप, हे तोरा की हरेलो हन, तोरे बाप लोधवे हरेलो हन, जाके तुम बोला लेलो हन, सौंसे गाँव किया नहीं बोले छै? तो सौंसे गाँव चुप हो जते तो हमहूँ चुप हो जाइए। सौंसे गाँव नहीं लड़ते तो हमहूँ नहीं लड़िए। अब भगत सिंह नहीं लड़थिन तब होते देश आजाद, गांधी नहीं लड़थिन तब होते देश आजाद। कौन ऐसा काम छै बिना करने हो जाए हमरा बतबो। आ जब ई सवाल पूछलिए सरकार से अपन पूरा ताकत लगा दिल हमरा बदनाम करे खातिर। ठोक चैलेंज दै छियो, राष्ट्र कवि धरती बेगूसराय में जन्म होले हन, 6 हिम्मत डालो जेल में, बकवास करना बंद करो। हम पूछ रही तोरा से, तोरा 2 हाथ फरियाबे तैयार छियै, जखने कहो तखने। सब कुछ खरीद सके छथिन अपना पैसा के बल पर। गरीब आदमी के पास भी ईमान होइ छै, जरूरी नहीं है कि ईमान को आदमी बेच देते। एगो जान है, ठीक है ना? एक बड़ा मशहूर कहावत है,
एक ही जान है, अल्लाह लेगा या मोहल्ला लेगा। जान जब आप नहीं हमको दिए हैं, आप जब हमको जन्म नहीं दिए हैं, तो आप हमको मार कैसे दीजिएगा? जब मरना होगा तब मर जाएंगे। वैसे भी इस जिंदगी का क्या मतलब है कि आपके सामने में आपका देश लुटता रहे, आपके सामने में आपका परिवार लुटता रहे, आपके सामने में आपकी पीढ़ी का भविष्य लुटता रहे, और आप सवाल नहीं पूछिए। कौन काम की पढ़ना है हो, कौन काम की ज्ञान? जब सवाल पूछा कि हिम्मत नहीं हुआ। हम अकेला नहीं छे सवाल पूछ रहे हैं। इस देश में बहुत सारे ऐसे स्वाभिमानी पत्रकार हैं जो सरकारों से सवाल पूछते आए हैं और इस सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज की सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनसे भी सवाल पूछा गया है। कौन सी गुनाह हमने की है? इस बात को समझिए कि आपने जो संस्कार दिया है, आपने जो हिम्मत दिया है, उसी हिम्मत का नतीजा है कि अंगद की तरह पांव जमा करके, उंगली उठा करके इनसे सवाल पूछ रहे हैं और इनको हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए ये कलंक जो ये हमारे ऊपर लगाने का काम कर रहे हैं, दरअसल ये कलंक बेगूसराय जिला के लोगों के ऊपर लगाने का प्रयास किया गया है। इसीलिए ये चुनाव 2019 का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। 2019 का चुनाव इस बात का चुनाव नहीं है कि बेगूसराय जिला से कौन एमपी होगा और देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। बेगूसराय जिले के नागरिकों के लिए बेगूसराय में 2019 का चुनाव यहाँ के लोगों के प्रतिष्ठा का सवाल है, उनके आत्मसम्मान का सवाल है, उनके जीने मरने का सवाल है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। जे तोरा जिला बदनाम कैल खून और ऊ पार से चल अथिन पुल टैप के आ कहथिन कि हमें तोहर सेवा करबो, मानबो ई बात का? आत्मा माने छो ई बात का? यह खातिर हम कह रहे हैं कि 2019 के चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी आ विभिन्न दल के चुनाव नहीं छिके। 2019 के चुनाव बेगूसराय के लोग खातिर अपन स्वाभिमान के सवाल से, बात के हमरा समझा पड़ते। यह खातिर पक्ष के तो छोड़ दे, सत्ता पक्ष के तो जायल दहो। तो मोदी जी का आलोचना करबे तो मोदी जी के जे समर्थन करे छे ओकरा बुरा लगते कि नहीं लगते? कटलका पर निमक देबो तो पड़पड़ेते कि नहीं पड़पड़ेते? तो ऊ अगर गोसबै छे, ऊ अगर हमरा कुछ कहै छे तो एकरा में ओकर की गलती छे? एकरा में ओकर कोई गलती नहीं छे। ऊ कोई पार्टी के समर्थक छिकै, कोई पार्टी के प्रधानमंत्री बनलखिन है, ऊ प्रधानमंत्री से हम सवाल पूछबै तो ओकरा बुरा लगना स्वाभाविक छे। लेकिन हुनका छोड़ के जो बाकी लोग छथिन बेगूसराय जिला के, हुनका ती बात बुझे न पड़ते, हुनका ती बात सोचे न पड़ते कि बेगूसराय जिला के भविष्य कौन बात पर निर्भर करे छे। कौन ऐसा हम काम करिए जेकरा से बेगूसराय जिला के इकबाल बुलंद हुए, एकरा हमरा सोचा पड़ते कि नहीं सोचा पड़ते? सत्ता के लोग जे तंग कैलकै, मजेदार बात देखो ई छे कि विपक्ष के लोग भी हमरा तंग करे पर पड़ गए। शायद ये लोग खेती किसानी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। खेती किसानी से जुड़े हुए लोग होते तो एक बात इनको समझ में आती। खेत जब पटवाल जाए छिए तो जन्ने पानी के फोर्स रहे छे, उन्हीं लोग मट्टी दे के ओकरा बंद करे छे, आ जतना माटि दे छे उतना पानी फोर्स मार के ओकरा तोड़े छे। जतना ही रोके के प्रयास करते ना, उतने शानदार तरीका से जीत हासिल करवाई हमारे संकल्प छे। और हमको इस बात का पूरा भरोसा है कि बेगूसराय के लोग किन लोग आय की अटकन मटकन नहीं सिखा सके छथिन। अटकन मटकन हमें खूब खेलने छिए। बेगूसराय का एक एक बच्चा, बेगूसराय के एक एक नागरिक ये बात को खूब बढ़िया से बुझे छे कि हमरा खातिर की सही छे, हमरा खातिर की गलत छे। बेगूसराय के लोग की समझावे के जरूरत नहीं छे कि बाहर के लोग आय के बेगूसराय खातिर की कैलके हैं। खोजल जेबो गिरिराज बाबू बढ़ैया, जेबो तो पुले पर छे जाम लगल रहतो, दुल्हा के बियाह हो जाए छे पुले पर, बाराती निकले लगल, कहलक हे भेलो न चल, अब चले जल्दी नहीं तो सिमरिया पुले पर बियाह होतो रात के। केना पहुंचबे बढ़ैया? जेबो बढ़ैया और बढ़ैयो में नहीं रहे छथिन।
रहे छथिन दिल्ली आ आत्मा उनकर पाकिस्तान में रहे छे। हर बात पर हमें ई थोड़ी कह रही है कि मोदी जी हार जेथिन तो उनका पाकिस्तान भेज देवे। हमें नहीं बात बोल रही है। गिरिराज जी बात बेर बेर बोले छथिन। आ आय बराज छे ना तनी तामसी प्रवृत्तिक छथिन। अब देखो नौजवान छिए हमें आ गुस्सा उनका बुढ़ारी में आवे छे। कहलखिन की आय कि कन्हैया पापड़ तोड़ने वाला पहलवान है। तो हमरा मन में करे वो जवाब अले, हमें पापड़ तोड़े वाला पहलवान छिए तो समाज आ देश तोड़े वाला पहलवान छिको कि तो पकौड़ा तोड़े वाला पहलवान छिको? कथिल बुतरूस मुंह लगवे छो? उ तो पढ़ल लिखल हमें छियो तो नहीं कुछ उलट पुलट बोले छियो। नहीं तन जेना उलट पुलट बोले छथिन हिनका उलट पुलट बोलल जा सके छै कि नहीं बोलल जा सके छै? उनका बढ़ैया के दाबी हमरा बिहट के दाबी होते कि नहीं? नहीं होते। ऐसा तो नहीं बेगूसराय के लोग कमजोर हो बढ़ैया से, ऐसा नहीं है। हमारे यह कहना है चुनाव है, आइए, बुजुर्ग हैं, बेगूसराय के लोग आपका स्वागत करेंगे, आपको माला पहनाएंगे फूल का, आपको माला पहनाएंगे फूल का। और बेगूसराय जिले में अतिथि देवो भव की परंपरा है। ऐसा तो नहीं है कि गोधना में हमारे विरोध करे वाला लोग नहीं होते ना। ऐसा होते कि भाजपा के समर्थक होते तो के आके जूता फेंकब करे छे? बेगूसराय की यह संस्कृति नहीं है। बेगूसराय की संस्कृति यह है कि एक ही चाय की दुकान पे कांग्रेस के लोग भी बैठते हैं, भाजपा के लोग भी बैठते हैं, आरजेडी के लोग भी बैठते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी बैठते हैं। यह बेगूसराय की संस्कृति है। और आपस में खूब देश दुनिया का बहस करते हैं और जाते हुए नमस्कार करते हुए अपने अपने घर को चले जाते हैं। यह बेगूसराय की संस्कृति है। आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, चुनाव लड़ना आपका अधिकार है, आपकी पार्टी ने आपको टिकट दिया है, नौटंकी करना बंद कीजिए, जल्दी से फ्लाइट पकड़ करके बेगूसराय आइए। बेगूसराय की जनता आपको हरदी चूना लगाने के लिए तैयार बैठी हुई है। और जो है बिना खौफ का बेगूसराय आइए, डरिए मत। बेगूसराय के मतदाता अपने उम्मीदवार को डराते नहीं हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। और आपसे यह सवाल पूछा जाएगा कि चुनाव लड़ने के लिए तो बेगूसराय आ गए, आप मंत्री हैं, एक योजना का नाम बता दीजिए जो आपने बेगूसराय के लिए दिया हो। यह सवाल बेगूसराय के लोग जरूर पूछेंगे। अतिथि देवो भव की परंपरा है, आपको माला पहनाएंगे लेकिन आपको वोट नहीं देंगे। वोट इसलिए नहीं देंगे कि इस बार बेगूसराय के लोगों को अपना मान सम्मान बचाना है। जिस मिट्टी को कलंकित करने का प्रयास किया गया है, पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन करना है। पूरा देश जब बेगूसराय को देख रहा है तो बेगूसराय को एक नया इतिहास लिखने की जरूरत है। आप आएंगे, आपको वोट जरूर नहीं दिया जाएगा और हारने के बाद आपको पाकिस्तान भी नहीं भेजा जाएगा। बगले में पटना जिला, गंगा पार करथिन पटना, पाकिस्तान ने पटना पहुंचा दिल जेते, वजह रहो खुश रहो। बेगूसराय के लोगों को आज के डेट में नेता की जरूरत नहीं है। हमें लगे छो नेता से हमरा बेसी लगे छथिन राजेंद्र चौधरी। हमें लग रहा है नेता से एना नेता बढ़िया देखे छो ना, उज्जर उज्जर कुर्ता धोती। चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता छथिन तो बंडिल नहीं पहने छथुन, बंडिल देने बढ़िया सब, पान खैने, सिक्की मुंह लगैने आ देश दुनिया गप हाथ हिलाई के देने। हमें नेता से लगे छो नहीं, हमें नेता छिए और नहीं तोरा भी नेता बना ले लियो हन। हम सिर्फ नमक अदायगी करे खातिर तोरा सामने एलियो हन। तोहर नमक खैलियो हन, तोहर नाम हमरा नाम से जुड़ल छै, ई खातिर जिम्मेवारी हमरा कंधा पर छै कि तोहर मान सम्मान हम नहीं झुकाल दिए, तोहर गर्दन हम नहीं झुकाल दिए। तो भारत के कोई कोना में जाओ तो गर्व से कह सको कि कन्हैया भी उसी मिट्टी से है जिस मिट्टी ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को पैदा किया, महान इतिहासकार रामशरण शर्मा को पैदा किया, महान नेता सूरज नारायण सिंह, रामचरित्र सिंह और रामेश्वर काका को पैदा किया। ये भूमि संघर्षों की भूमि रही है, किसान आंदोलन की भूमि रही है, साहित्यिक आंदोलन की भूमि रही है, सांस्कृतिक आंदोलन की भूमि रही है। उस मिट्टी से हम आते हैं और मैं आपको वादा करता हूं कि जब हम आपसे
आपके बीच नेता बन करके नहीं आए हैं, बेटा बन करके आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम आपसे वोट नहीं मांगेंगे। ये बात आप जान लीजिए। वोट आपको जिसको देना है आप दीजिए, वो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। और लोकतंत्र ने, आपके देश के संविधान ने आपको गुप्त मतदान का अधिकार दिया है। कनियन केकरा वोट दिलखिन, अगर नहीं मन होते तो दूल्हा जाना सकथिन। अब बाबूजी केकरा दिलखिन, बेटा जाना सकथिन। अब भाई केकरा दिलकै, बहिन नहीं जान सकै छै। गुप्त मतदान छिकै। जेना गुप्त दान नहीं होइ छै, कान में पंडित जी के लोग कहे छै कते 101 कि 501 गुप्त दान होइ छै कि नहीं होइ छै, ओना ही गुप्त मतदान छिकै। आपको वोट जिसको देना है दीजिए। हम आपके ऊपर ये थोपने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हम आपको ये जरूर कहने के लिए आए हैं कि यह लड़ाई मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई एक विचारधारा या एक झंडे की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई आज के डेट में हक और लूट के बीच है। यह लड़ाई सच और झूठ के बीच में है। यह लड़ाई कट्टरवादी सोच और युवा जोश के बीच में है। और हम उम्मीद करते हैं कि बेगूसराय की हमारी जो माँ बहनें हैं, बेगूसराय के जो हमारे बुजुर्ग हैं, बेगूसराय के जो हमारे नौजवान साथी हैं, इनका साथ और आपका आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा और इस लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। और हमारी लड़ाई अपना व्यक्तिगत कैरियर बनाने की लड़ाई नहीं है। तोरा सब के पास बहुत कुछ है, बोले अलावे छै, ई बात तो विरोधियों मानव करे छै। तो नहीं कुछ होता है तो हमू कोनो टीवी चैनल में नौकरी क्या लेबै, भोर सांझ अपन छै से भाषण देबै टीवी में बैठ कर। आर कुछ नहीं होता है तो पीएचडी के लिए हैं, केनाहू केनाहू रगड़ कर ट्यूशन पढ़ाई कर पढ़ के पीएचडी क्या ले लिए। तो कोनो अखबार में आर्टिकल लिखबै, ओकरो से कुछ नहीं होत तो बेगूसराय जिला के कोनो कॉलेज में जाके पढ़ेबै। ओहो नहीं होते तो अपना घरे पर बच्चा के ट्यूशन पढ़ाई कर ईमानदारी से अपन पेट पाल सकै छियै। ई खातिर राजनीति में हम कैरियर बनावे नहीं लिए, बात तोरा कह दै छियो। और जब कैरियर बनावे नहीं लिए हन तो हमरा हार जीत के भी डर नहीं छै। हारे के डर ओकरा न होते जे राजनीतिक कैरियर के तौर पर ले छै। ई लड़ाई हम पहले ही जीत गेलिए। तोरा नहीं लगे छो ई बात, तो नहीं महसूस करे छो? ई लड़ाई के परिणाम हुए से पहले ही जीत हो गए। पूछो केना? नहीं रूसल बौसल तो छोड़ो, वो होबे करे छे। बियाह शादी में एगो फुफ्फा रहबे करथिन जो रूसिए जाए छथिन। उम्मीदवार जो है वो बेगूसराय आने से ही डर रहा है। ये डर हमसे नहीं है, यह जीत मेरी नहीं है, ये जीत आप लोगों की है। बेगूसराय की जनता को वो परख लिए हैं कि बेगूसराय के लोग जुमलेबाजी और झांसे में नहीं आने वाले हैं। इस बार बेगूसराय के लोगों ने मन में ठान लिया है कि हम वही करेंगे जो हमारे लिए बेहतर होने वाला है। और हमारे लिए बेहतर यह है कि इस बात पर हम सोचें कि बेगूसराय एक कृषि प्रधान जिला है। आज भी ज्यादातर आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और ग्रामीण इलाकों में रहने वाली जो ये आबादी है वो खेती किसानी से जुड़ी हुई है। अगर खेती किसानी को विकसित करके और खेती किसानी में जो हम फसल पैदा करते हैं उन फसलों का भंडारण और संरक्षण करके कुटीर और मध्यम उद्योगों का विकास किया जाए तो हमारे बाल बच्चों को दिल्ली, पंजाब, कोटा, हरियाणा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए हम गेहूं पैदा करते हैं तो उस गेहूं के आधार पर अगर हम बेकरी का बिस्कुट बनाने वाला एक चेन पूरे बेगूसराय में खोलें तो वो बिस्कुट काठमांडू तक बिक सकता है, मणिपुर में जाकर के उसकी बिक्री हो सकती है। और हम आज के डेट में जबकि हमारे कारखानों को बंद कर दिया गया है, बिहार में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले जिलों में से एक जिला है। टैक्स जब हम सबसे ज्यादा देते हैं तो बेगूसराय जिला में एम्स क्यों नहीं होना चाहिए? बेगूसराय जिला में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं होना चाहिए? जो चीज हमको मिला था, दुष्यंत एक लाइन लिखते हैं कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। जो था उसको भी छीन करके ले जा रहे हैं, नया देने की तो बात छोड़ दीजिए। बरौनी स्टेशन से वैशाली ट्रेन खुलती है। वैशाली जब यहां से खुलती है तो गरीब से गरीब आदमी
जब जनरल का टिकट कटा करके जाएगा प्लेटफॉर्म पर तो वैशाली में उसको सीट मिल जाएगा। अब सहरसा से यदि वैशाली बन करके आएगी तो बेगूसराय के लोगों को उसमें सीट कैसे मिलेगा? वो सहरसे में भर जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सहरसा को ट्रेन नहीं दीजिए, आप दीजिए सहरसा को भी ट्रेन, लेकिन जो हमारे पास है उसको छीन करके क्यों ले जा रहे हैं? समस्या ये है कि इन सवालों पर गरजने के लिए, इन सवालों पर बोलने के लिए आज हमारे बीच कोई मौजूद नहीं है। इसीलिए बेगूसराय के लोगों को सोचना होगा कि यह जो चुनाव आया है वह उनके मान सम्मान का सवाल है ही, साथ ही साथ उनकी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी सवाल है। और जितने तरीके का जुमलेबाजी आपके साथ किया गया है वो सारी सच्चाई आज हमारे सामने आ चुकी है। उज्ज्वला योजना बोले कि फ्री में गैस कनेक्शन दे रहे हैं, हकीकत क्या है कि जितना बार गैस भरवाने के लिए जाइएगा उतना बार आपसे चूल्हा और पाइप का दाम वसूला जाएगा। वसूला जाता है कि नहीं वसूला जाता है? नतीजा यह हुआ है कि लोग कनेक्शन ले लिए हैं, उसको भरवाने के लिए नहीं जा रहे हैं। जो जनधन योजना है, जनधन योजना में ये लोग उम्मीद के साथ खाता खुलवाए कि काला धन वापस लाया जाएगा और लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा। रुपया पहुंचाने की बात तो छोड़ दीजिए, उल्टे 500-500 रुपया वापस ले लिया गया है। यह जो योजनाओं की विफलता है, यह विफलता उस सपने की विफलता है जिसमें हमको कहा गया कि अच्छे दिन आएंगे हमारे लिए। इसीलिए बेगूसराय के लोगों को सोचना होगा कि उनका अच्छा दिन कैसे आएगा। उनका अच्छा दिन सिर्फ इस बात से नहीं आ जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उनका अच्छा दिन इस बात से आएगा कि उनका एमपी कौन बनेगा। मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आपके स्कूल में टीचर नहीं है, आपके स्कूल में समय पे खिचड़ी नहीं बंटता है, आपके पुस्तकालय में किताब नहीं है, तो ये बात जो है प्रधानमंत्री उठाएंगे कि आपके एमपी उठाएंगे? आप हमको बताइए कि सहरसा का जो एमपी है वो अगर वैशाली को खींच करके ले जा सकता है, तो अगर हमारा एमपी मजबूत होता तो वैशाली को रोक करके बरौनी रख सकता था कि नहीं रख सकता था? ये सवाल है। इस सवाल को हम लोगों को समझना पड़ेगा। और हम जब यहां आए हैं तो एक बात हम आपको स्पष्ट कर देते हैं, जब राजनीति मेरे लिए व्यक्तिगत कैरियर का सवाल नहीं है तो हम कहीं जाने के लिए नहीं आए हैं। एमपी बनकर दिल्ली रह के मन रहते रहे तो दिल्ली में तो हम रहबे करे रहिए, दिल्ली में न रह करे रहिए। दिल्ली से न बेगूसराय लिए हैं, बेगूसराय फिर दिल्ली जाए नहीं लिए हैं। दिल्ली अगर तोहर आशीर्वाद से जेबै तो दिल्ली में रहल नहीं जेबै। दिल्ली में जे आवाज सड़क पर उठ रहे हन वो आवाज के संसद में उठावल जेबे अगर तोहर आशीर्वाद तोहर साथ मिलते तो। ये मेरे लिए कैरियर का सवाल नहीं है। इसीलिए जब हम बोरिया बिस्तर समझ करके बेगूसराय आए हैं तो इस संकल्प के साथ आए हैं, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। और जिन लोगों को लगता है कि आपका साथ हमारे पास है फिर भी वो हमारा रास्ता रोक देंगे तो वो भ्रम में है। और दिनकर ने एक लाइन लिखा है, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। इसी सवाल को लेकर के लड़ेंगे और आप हमारा रास्ता नहीं रोक सकते हैं। जैसे नदी का रास्ता पहाड़ नहीं रोक सकता है, उसी तरीके से आम आवाम के गठजोड़ को नेताओं का गठजोड़ नहीं रोक सकता है। जैसे पहाड़ को काट करके नदी अपना रास्ता बनाती है, उसी तरीके से आपके सहयोग से बेगूसराय के लोग देश की राजनीति में अपना रास्ता बनाने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।